तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो हमें एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, अगर ये ट्रायंगल दे रखा और इसके पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और ये पॉइंट दे रखा वर्टिसेस x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। यहां क्या लिखते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। और हम अपनी तरफ से इसमें क्या लगाते हैं, 1 1 1 1 1 1 इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें डिटरमिनेंट जब काम करती है, क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, स्क्वायर बनाने 3/3 3 रो 3 कॉलम बनाने के लिए, ठीक है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से हम सबके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल है, क्या लिखेंगे 1 0, दूसरा क्या मिला 6 0, तीसरा क्या मिला 4 3 और यहां क्या लिखेंगे 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 1 0 6 0 4 3 1 1 1। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो इधर इसमें फार्मूला होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो 1/2 को तो ऐसे ही लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब 1 लेंगे तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ दी, ठीक है। तो 1 लेंगे तो ये वाली लाइन छोड़ी और ये वाली लाइन छोड़ी, तो यहां मिला क्या 1 0 0 1 0 0 -3 1 जा 3। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये वाला 0 कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। यानी ये लाइन छोड़ी और ये भी छोड़ी, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या मिला 1 6 जा 6 और -4 1 जा 4। अब क्या करेंगे, तीसरा लेंगे 1। तो 1 जब लेंगे तो ये छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा तीसरा और पहली रो छोड़ी, तो 3 6 जा 18 और -4 0 0 होगा। तो ये मिला जाके 1/2 ब्रैकेट में 0 में से 3 गया -3 और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो गया 0 टर्म हो गया। और 1 18 में से 0 गया 18 और 1 की 18 से करेंगे +18। तो 1/2 प्लस के 18 में से 3 गए जाके तो मिला जाके 15, यानी आंसर मिला जाके 15/2। एरिया होगा यूनिट स्क्वायर। चेक करो आंसर। हम लोग इसी का सेकंड पार्ट चेक करेंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 7 1 1 10 8। समझ में तो आ ही गया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वही सेम फार्मूला, सॉल्व करने की मेथड सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा जाके 1/2। यहां पर से क्या लिखेंगे 2 7 1 1 और 10 8 और 1 1 1 अपने पास से, ठीक है। तो 1/2 को हमने ऐसे ही लिखा और इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2, जब 2 ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे, 2 लेंगे तो ये वाला 2 लेंगे, तो ये लाइन जो 1 1 जा 1 -8 1 जा 8। पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो -7 ये छोड़ा और ये छोड़ा, 1 1 जा 1 -10 1 जा 10। तीसरा क्या लेंगे 1, तो इसमें ये वाला जब 1 लेंगे तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, 8 1 जा 8 और 10 1 जा 10। तो 1/2 को हमने ऐसे ही लिखा। 8 में से 1 गया कितने मिले -7 7 2 जा -14 और 10 में से 1 गया कितने -9 और 9 सत्ते 10 में से 1 गया 9 9 7 जा 63 -7 और -9 प्लस 1 8 में से 1 10 गया -2। तो ये मिला जाके इधर लिख दे रहे 0.2। यहां पर क्या मिलेगा -14 और 9 7 जा 63 प्लस का और 1 2 जा 2 माइनस का, तो 1/2 63 और -16।
1/2। 13 में से 6 गए, कितने बचे? 7। 13 में 6 गए 7, और इधर के 5 में से 1 गए तो बचा 4। 47। 47/2 आंसर हो गया। यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। 47/2, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। तो ये क्या दे रखा है? देखो -2 -3 3 2 -1 -8 और ये 1 1 1। सिंपल है, सॉल्व कर लो। तीनों क्वेश्चन सेम है। 1/2 को ऐसे ही लिखा। इसको हम जब ये वाले 2 को लेंगे तो -2, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 2 जा 2 और 8 बन जा 8, वो भी काहे का? माइनस का। माइनस का 8 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 8 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, माइनस ऑलरेडी होता, माइनस का 3 रखेंगे, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। ये छोड़ा, ये छोड़ा, 1 3 जा 3, -1 बन जा 1, वो भी काहे का? माइनस का। -1 रखेंगे, +1, क्या लेंगे? 1। ये वाला 1 लेंगे तो ये छोड़ा और ये छोड़ा। देखो भाई, ये वाला 1 लेंगे तो ये छोड़ा और ये छोड़ा। 8 3 जा 24, 8 तियां 24, वो भी काहे के? माइनस के। 1 2 जा 2, वो भी काहे का? माइनस का। माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2। तो 1/2 को ऐसे ही रखा, और देखो माइनस के 2, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 8 2 जा 10, +3, और 3 और +1 कितना हो गया? 4, +1, माइनस के 24 में से प्लस कर दोगे, माइनस के प्लस के 24 में से प्लस कर दोगे, माइनस के 22। अब देखो 1/2 को ऐसे ही लिखा, 10 दूना कितने होगा? 20, 10 दूना 20, वो भी काहे के? माइनस के, और 3 चक्कू 12, 3 4 जा 12, काहे के? प्लस के। 22 1 जा 22, वो भी काहे के? माइनस के 22। अब यहां पर लिखे दे रहे 1/2 माइनस के 20, माइनस के 20 और माइनस के 22, तो ये आपका हो गया जाके कुल मिला के 22 में से 12 गए, कितने बचेगा? -10, और -12 माइनस के 30, 2 15 जा 30, तो माइनस के 15 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये पहले के तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट। एरिया का भी निगेटिव लिया नहीं जाता, तो इसलिए क्या करेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, शो दैट पॉइंट्स ये आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो कहां होंगे? एक ही लाइन में होंगे। और जब एक ही लाइन में होंगे तो कोई एरिया नहीं बनेगा, यानी कोलिनियर का मतलब क्या हो जाके? एरिया जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। कोलिनियर का मतलब एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग सिखाया गया 3 पॉइंट्स के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2, और यहां से तीनों पॉइंट लेंगे हम लोग। क्या दे रखा है? ए बी प्लस सी, और बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, और 1 1 1 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहां पर से हम क्या करेंगे? हमारे पास दो मेथड है, या तो प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है, और या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। तो प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहेंगे तो हम ऐसे लगा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो C1 में हमने प्रॉपर्टी लगाई C1 प्लस C2। C1 में प्रॉपर्टी क्या लगाई? C1 प्लस C2। C1 में ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2। C1 में ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2। ये वाले कॉलम में ये वाला कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिला जाकर A प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसे ही लिख लेंगे B प्लस सी, और C प्लस A, और A प्लस बी, और यह क्या लिखा? 1 1 1। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है? यहां पर नोट करते हैं, इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल रहा है? चेक करो, देखो बोर्ड में आ रही है पूरा। A प्लस बी प्लस सी ले लिया हमने कॉमन,
कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए और ये ए प्लस बी और यहां पर क्या मिला जाके 1 1 1 तो ये भी 1 1 1। अब किसी डिटरमिनेंट्स की अगर दो रो और या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। तो जब जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा उसने 4 पहले से और ये पॉइंट दे रखे हैं, तो कह रहे के की वैल्यू फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सोल्यूशन यहां से लगाते हैं पहले वाले का, फर्स्ट पहला लगा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे? 1/2 पीछे सिखाया गया, के 0 4 0 0 2 और 1 1 1 अपनी तरफ से। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू तुमको दे रखी है 4 और यहां पर क्या लिखेंगे? 1/2 और यहां पर क्या मिला जाके? के जब लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ा, 1 0 स्क्राइक 0 माइनस 2 1 जा 2, 1 0 स्क्राइक 0 और 2 1 जा 2। फिर क्या लेंगे? 0 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये छोड़ा और ये छोड़ा, 1 4 जा 4 और माइनस 0 की 1 स्क्राइक 0 प्लस 1, ये छोड़ी लाइन ये छोड़ी, 2 4 जा 8 माइनस 0। 2 जो अपॉन में इधर कहां ले लेंगे? इनटू में ले लेंगे। 2 4 जा कितना हो गया? 8। तो यहां पर क्या मिला जाके? के इंटू -2 और 0 का जब कराएंगे तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया और 1 की 8 से कराएंगे, 8 में 0 गया 8 और 1 की कराएंगे 8 से, तो कुल मिला के हुआ जाके 8। तो कुल मिला के प्लस के 8 से माइनस का 8 क्या हुआ? कैंसिल। तो माइनस के 2 के इक्वल्स टू मिला 0, तो के इक्वल्स टू हो गया 0। तो एनसीईआरटी वाली बुक में आपके दो आंसर दे रखे होंगे, एक 0 और एक 8। तो यहां पर जब प्लस माइनस 4 लेके चलेंगे तो हमारा एक प्लस 4 पर 0 मिलेगा और जब -4 लेके चलेंगे तो 8 मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप सेम खुद करिएगा, -4 रखिए तो प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी के की वैल्यू निकालेंगे। अब थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा? 4 दे रखा और ये पॉइंट दे रखे के की वैल्यू फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 पीछे पॉइंट दे रखे -2 0, क्या दे रखा? -2 0। दूसरा क्या मिलेगा? 0 4 और तीसरा क्या मिलेगा? 0 के और यहां क्या लिखेंगे? 1 1 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 4 दे रखी, 1/2 को ऐसे लिखा, यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? -2, तो ये लाइन छोड़ी ये लाइन छोड़ी, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -2 ये कॉलम ये रो छोड़ी, 1 4 जा 4 और माइनस के की 1 से कराएंगे के। ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, तो 1 0 0 और -0 की 1 से कराएंगे 0। फिर तीसरा क्या लिखेंगे? 1 1 जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, के की 0 से कराएंगे 0 और -0 की 4 से कराएंगे 0। तो कुल मिला के 4 2 जा कितना हो गया जाके 8 और यहां पर से -2 के अंदर कराएंगे, -2 4 जा 8 और माइनस माइनस प्लस के 2 के हो गए। ये वाला टर्म देखो पूरा 0 हो गया और ये वाला टर्म भी पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो माइनस के 8 को जब इधर लेकर आएंगे तो काहे का हो गया? प्लस का 8 इक्वल्स टू 2 के, तो 2 के इक्वल्स टू 8 8 16 और यानी कि 2 के इक्वल्स टू मिला जाके 16 और 2 जो इंटू में कहा जाएगा? अपॉन में। 2 जो इंटू में वो कहा जाएगा? अपॉन में। तो 2 8 जा 16, तो 8 यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6। ठीक है, तो ये लाइन पॉइंट दे रखे हैं, एक 1,2 और दूसरा देखा 3,6।
और तीसरा पॉइंट हमने मान लिया, क्या मानेंगे, x, y। तो ये हमारी बन गई लाइन, और एरिया ऑफ लाइन होता है 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 6, और तीसरा पॉइंट एक्स वाई, और यहां लगाएंगे 1 1 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू 1/2। और यहां पर देखो 1 को लिया, ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, तो 1 6 का कितना हो गया 6, वाई की 1 से कराएंगे वाई -2, ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 1 3 जा 3, माइनस एक्स की 1 से कराएंगे एक्स, प्लस 1 1 जब लेंगे तो ये छोड़ा, ये छोड़ा, 6 3y -6x, ठीक है। 2 जो अपॉन में 0 से मल्टीप्लाई कराई 0 हो गया, 6 -y, और ये अंदर गया क्या, माइनस के 2 3 6, और माइनस माइनस प्लस के 2x, और ये हो गया 1 3 जा 3y और -6x। तो कुल मिला के प्लस का 6 माइनस का 6 ये हो गया कैंसिल। अब देखो x वाले टर्म ढूंढो, माइनस का 2x और माइनस का 6x और प्लस का 2x, माइनस के 6x में से प्लस के 2x के माइनस के 4x, और माइनस के 4x को इधर लेकर आएंगे प्लस का 4x। अब यहां पर प्लस का 3y और माइनस के y, और 3y में से y गए बचे 2y, और 2y को इधर लाए तो माइनस के 2y इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा, क्या मिला 0। अब इतने पूरे में से कॉमन क्या मिला, 2 कॉमन ले लिया, तो बचा के 2x - y इक्वल्स टू 0। अब 2 को जब 0 तरफ पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2x - y इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी जैसे लगाया बिल्कुल सेम लगा देंगे फटाफट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा, 2 पॉइंट तो तुमको दे रखे हैं, 3 1 9 3, तीसरा हम एक्स वाई लेते हैं और 1 1 1 स्क्वायर बनाने के लिए करते हैं 3/3 की। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ले तो 0 हो जाता है। 3 को ऐसे लिखा, ये छोड़ी लाइन, ये छोड़ी, तो 3 को ऐसे लिखा, ये क्या मिला 1 3 जा 3, माइनस वाई की 1 से कराएंगे वाई, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, जल्दी से देख लो सेम क्वेश्चन है। 1 की 9 से कराएंगे कितना हुआ 9, x की y से कराएंगे, x की 1 से कराएंगे x प्लस 1, ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, तो क्या 9y -3x, ठीक है। तो 0 को ऐसे लिखा, 3 दिया 9 -3y, 1 की 9 कराएंगे माइनस के 9 और प्लस के माइनस माइनस प्लस के कितने होगा x प्लस 9y -3x हो गया। अब देखो प्लस 9 से -9 तो कैंसिल हो गया, माइनस के 3x और प्लस का x, माइनस के 3x में से प्लस का x के कितने बचे माइनस के 2x, माइनस के 2x को इधर लाए तो काहे का हो गया प्लस का 2x। अब y वाले टर्म में आ जाओ, प्लस के y और माइनस के 3y, प्लस के 9y में से माइनस के 3y गए, आपके बचे जाके प्लस के 6y, और प्लस के 6y को इधर लाए तो माइनस के 6y इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा, क्या मिला 0। इतने पूरे में से कॉमन क्या मिल लिया 2 कॉमन ले लिया, तो x -3y इक्वल्स टू 0। 2 को जब 0 तरफ लेगा तो क्या होगा 0, x -3y इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5th पर, ठीक है। अब लोग हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, ये वर्टिसेस दे रखी है, k की वैल्यू फाइंड करना, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -12, -2, d की वैल्यू 12, -2, ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2, ये वर्टिसेस लिख लेते हैं 2 - 6 और 5 4 k 4 और ये 1 1 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिखेंगे 35, प्लस माइनस लेके चलेंगे तो 2 आंसर आएंगे, ठीक है। 1/2 को ऐसे लिखा, ये वाला 2 लेंगे, ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, 2 ब्रैकेट में 1 4 जा 4 -4 1 जा 4,
पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो माइनस ऑलरेडी होता फॉर्मूला, माइनस के 6 रखेंगे तो प्लस का 6, ये लाइन छोड़ी ये लाइन छोड़ी, 1 4 जा 5 जा 5, और के की 1 से कराएंगे के। अब लेंगे +1, ये वाली ये लाइन लिखी, ये लाइन छोड़ी ये लाइन छोड़ी, 5 4 जा 20, माइनस के की 4 से कराएंगे 4 के, 5 4 जा 20 और के की 4 से कराएंगे तो कितना मिलेगा 4 के। ठीक है, अब 2 जो अपॉन में इधर इंटू में ले आए तो ये मिला जाके +-70, 4 से 4 गया क्या हो गया 0, 0 की 2 से कराएंगे पूरा कितना हो जाएगा 0, 6 5 जा कितना हो गया 30 -6 के, और 1 की 20 कराएंगे कितना हो जाएगा 20 और -4 के। अब इसको +-70 को ऐसे ही लिखा। अब देखो माइनस का 6 के और माइनस का 4 के कितना हो गया माइनस का 10 के, और प्लस के 30 और प्लस के 20, यानी कि प्लस के हो गए 50, प्लस के 30 और प्लस के 20 कितने हो गए जाके प्लस के 50, और माइनस के 6 के और माइनस के 4 के कितना हो गया जाके माइनस का 10 के। अब एक बार पॉजिटिव टेक करेंगे एक बार निगेटिव, तो प्लस का 70 टेकिंग पॉजिटिव साइन इक्वल्स टू 50 -10 के, 70 को ऐसे ही लिखा, प्लस के 50 को इधर लाइन तो क्या होगा माइनस का 50 इक्वल्स टू -10 के, तो 70 में से 50 के कितने बचे जाके 20 इक्वल्स टू -10 के, तो k इक्वल्स टू 20 अपॉन -10, 10 से 10 कैंसिल हो, k इक्वल्स टू -2। पॉज करके इतना नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब टेकिंग निगेटिव साइन एक बार माइनस का 70 ले लेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, तो एक बार माइनस का 70 ले लेंगे, तो माइनस का 70 इक्वल्स टू प्लस का 50 और -10 के, तो कुल मिला के माइनस का 70 प्लस के इधर आए तो माइनस के 50 इक्वल्स टू माइनस का 10 के, -70 माइनस के 50 हो गया कि माइनस के 120 इक्वल्स टू -10 के, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 120 अपॉन 10, तो k इक्वल्स टू 10 से 0 गया 12, तो आंसर मिला जाके k इक्वल्स टू 12। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जाके डी, यानी कि इसकी वैल्यू 12 हुई जाके और ये -2 हो गई जाके। एक्सरसाइज हमारी 4.2 कंप्लीट हो गई। अब हम मिलते हैं 4.3 में। ठीक है, वीडियो लगातार देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।